श्री गुरु भक्ति योग। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार जो खुद दुनियादारी के कीचड़ में फंसा हुआ हो वह दूसरों की मुक्ति नहीं करा सकता। इसीलिए गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, ध्येय एवं वास्तविक रस का विषय बनाओ। आप सर्वोच्च सुख प्राप्त करोगे। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। यदि आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो काम वासना वाला जीवन जीना छोड़ दो। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। ध्यान के समय शिष्य को सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और वे अविचल श्रद्धा प्रदान करें। जो गुरु के नाम का जप करता है उसको केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु एवं दिव्य ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। शिष्य को अपने गुरुदेव का जन्मदिन बड़ी भव्यता से मनाना चाहिए। जब तक अविद्या दूर नहीं होगी तब तक चोरी, जुआ, दारू, व्यभिचार कभी बंद ना होंगे, चाहे लाख कोशिश करो। आप हमेशा अंदर का ध्यान रखो। पहले हमारा भीतरी पतन होता है, बाह्य पतन तो इसका परिणाम मात्र है। जन्म मरण के विषय चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान की थप्पड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रिय आत्मन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर श्री सद्गुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिसने वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खोलते हैं। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न। सच्चे सद्गुरु की हुई भक्ति शिष्य में सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य एवं अनासक्ति जगाती है। परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है। प्रत्येक शिष्य सद्गुरु की सेवा करना चाहता है लेकिन अपने ढंग से। सद्गुरु चाहे उस ढंग से सेवा करने को कोई तत्पर ही नहीं। जो विरला साधक गुरु चाहे उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा से ना मिल सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध
पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में स्वर्ण अक्षरों से लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या ना माने, लेकिन सद्गुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सद्गुरु की चरण रज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता, आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। दर्शन शास्त्र के चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में जप करो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व में प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सद्गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निराभिमानी, सरल, निजानंद में मस्त, दयालु स्वभाव के आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के चरण में जाओ, जीवन को धन्य बनाओ।